दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में आज हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा और फिर पिछड़े बालक और पिछड़े बालक की विशेषताएं और पिछड़ेपन शैक्षिक मंदता के कारण। तो दोस्तों चालू करते हैं हम। यह बहुत ही लाभदायक और रोचक जानकारी आपको हम दे रहे हैं दोस्तों, जो कि शिक्षकों के लिए भी बहुत जरूरी है और जो तैयारी कर रहे हैं बाल विकास से रिलेटेड उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखें दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में जानते हैं। नंबर 1, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां उनकी मानसिक सुधा की तृप्ति होती रहे, उनकी तीव्र बुद्धि को आगे बढ़ने में कोई बाधा उपस्थित ना हो, ऐसी कक्षाएं उनको दी जानी चाहिए। अगला है विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण। जैसे प्रतिभाशाली जो बालक हैं के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे वे अधिक ज्ञान प्राप्त करके अपनी योग्यताओं का समुचित विकास कर सकें। विस्तृत पाठ्यक्रम उनकी निष्क्रियता को कम करेगा, उनकी क्षमता का सदुपयोग कराएगा और उनको क्रियात्मक तथा प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उत्तम अवसर प्रदान करेगा। स्किनर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क चिंतन व रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। अगला जो है विशेष अध्ययन की सुविधा। विशेष अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखें तो अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए विद्यालय द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष अध्ययन की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अधिकाधिक ज्ञानार्जन के लिए इन बालकों को पुस्तकालय में सभी विषयों की श्रेष्ठ और अधिकाधिक पुस्तकों की व नवीनतम पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों में देखें तो विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षक द्वारा उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हों। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इन बालकों को वैयक्तिक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि इन विधि में शिक्षक का विशेष हस्तक्षेप नहीं होता, वह निरीक्षण मात्र करता है। अगला जो है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। प्रतिभाशाली बालकों की तुष्टि केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होती, इसलिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिनमें भाग लेकर वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। वाद विवाद यात्राओं, नाटक, संगीत, नृत्य, स्काउटिंग व विभिन्न खेलों द्वारा उनमें नेतृत्व के गुण पैदा करने की चेष्टा की जानी चाहिए। अगला है प्रतिभावान बालकों में योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षक। प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए अनुभवी, विद्वान और अत्यंत प्रतिभाशाली शिक्षक की आवश्यकता होती है। ऐसे योग्य शिक्षक ही इन बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। विशेष गृह कार्य। प्रतिभाशाली बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने अवकाश काल का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकें और अधिक से अधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकें। अगले देखें दोस्तों हम इसमें पिछड़े बालक। किनके बारे में देखेंगे? पिछड़े बालक। पिछड़े बालक का क्या अर्थ है? पिछड़े बालक का अर्थ है जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जिनमें से मंदबुद्धि होना एक है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ापन बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक के विषय में कुछ विद्वानों के विचार हैं। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सोनेल एवं सोनेल कहते हैं पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक कहते हैं हिज मैजेस्टी कार्यालय के प्रकाशन पिछड़े वर्ग की शिक्षा एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन में कहा गया है कि पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे होते हैं और बढ़ जाते हैं। सिरिल वर्ड के अनुसार कहते हैं कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालक के लिए सामान्य कार्य है। पिछड़े बालक की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कुप्पू स्वामी के अनुसार पिछड़े बालक की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। सीखने की धीमी गति होती है पिछड़े बालक में। जीवन में निराशा का अनुभव, उनको बहुत निराशा अनुभव होती है जीवन में, ये पिछड़े बालक का होता है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है इनमें। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, मतलब वो व्यवहार कर ठीक से लोगों से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, उनमें ये समस्याएं उत्पन्न होती है। बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, ठीक से एक्सप्रेशन नहीं कर पाते,
जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, क्योंकि जन्मजात तो मिली नहीं होती और आगे वो हासिल नहीं कर पाते हैं, तो जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिकपन होना। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, जो विद्यालय के पाठ्यक्रम है उससे वो लाभ नहीं ले पाते ठीक। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, अब जो शिक्षण विधियां चल रही हैं उनसे अपन को शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते वो लोग। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अति श्रेष्ठ बुद्धि का इनमें प्रमाण देखा जाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमयोजित व्यवहार वाले होते हैं। बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता पाई जाती है और अपनी ओर उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थता ऐसे बालकों में देखी जाती है। आगे देखें दोस्तों, पिछड़ेपन या शैक्षिक मंदता के क्या कारण होते हैं। कुप्पुस्वामी कहते हैं, कुप्पुस्वामी के शब्दों में शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। जैसे अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं। जैसे बालकों के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामान्य से कम शारीरिक विकास, लेस फिजिकल डेवलपमेंट। कुछ बालकों का वंशानुक्रम, वातावरण आदि के प्रभावों के कारण सामान्य से कम शारीरिक विकास होता है। ऐसे बालकों में शारीरिक व मानसिक शक्ति की न्यूनता होती है। परिणाम स्वरूप वे सामान्य बालकों के समान शारीरिक और मानसिक परिश्रम न कर सकने के कारण उनसे पीछे रह जाते हैं दोस्तों। अगला जो होता है इसका कारण पिछड़ेपन का शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट्स। कुछ बालकों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं, जैसे शारीरिक निर्बलता, ज्यादातर सोते रहना, कुछ नहीं करना, कम सुनना, तुतलाना, हकलाना, बाएं हाथ से काम करना आदि। इनमें एक या अधिक शारीरिक दोष बालकों को अधिक कार्य नहीं करने देते हैं। परिणाम स्वरूप उनके सीखने की गति मंद और हो जाती है, वह दूसरे बालकों से पिछड़ जाते हैं और उनके कारण मानसिक तनाव उनमें उत्पन्न हो जाता है। अगला है तीसरे नंबर का शारीरिक रोग, फिजिकल डिसीज। कुछ बालकों में अस्वस्थ वातावरण, कुपोषण। अस्वस्थ वातावरण का मतलब माहौल नहीं मिल रहा उनको पढ़ने का, तो वो अस्वस्थ वातावरण कहलाता है। कुपोषण, खाने को नहीं मिलना आदि के कारण अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे खांसी, नजला, टॉन्सिल, तपेदिक, आंतों की गड़बड़ी, निर्बल पाचन शक्ति, ग्रंथियां, ग्लैंड्स का ठीक कार्य न करना। ये सभी कारण ठीक प्रकार के भोजन से ठीक हो सकता है। ये रोग बालकों को शक्ति की क्षीण कर देता है और वह मानसिक रूप से पढ़ने में अक्षम हो जाते हैं, जिससे वह थोड़ा सा कार्य करने के बाद ही सिर दर्द व मानसिक थकान का अनुभव करने लगता है। फलस्वरूप वह कार्य को स्थगित कर देता है, कार्य को वहीं छोड़ के चला जाता है और कभी कभी तो विद्यालय भी नहीं जा पाता और जाता ही नहीं है। ये दोनों बातें उसके पिछड़ेपन में योगदान देती है। अगला हम देखें तो निम्न सामान्य बुद्धि, लो जनरल इंटेलिजेंस। निम्न सामान्य बुद्धि शैक्षणिक पिछड़ेपन और मंदता का गंभीर कारण है। सोनेल कहते हैं कि 65% से 80% तक पिछड़े बालक मंद बुद्धि होते हैं तथा शेष को संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन के कारण शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वेलेंटीन मनोवैज्ञानिक का कथन है कि वर्ट ने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया उनमें से 95% की बुद्धि सामान्य बुद्धि से निम्न थी। कितनी थी दोस्तों? वर्ट ने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया उनमें से 95% की बुद्धि सामान्य बुद्धि से निम्न थी। अगला जो कारण होता है दोस्तों, परिवार की निर्धनता। गरीबी भी प्रमुख कारण है बालकों के मानसिक तनाव का। परिवार की निर्धनता बालकों की शैक्षिक प्रगति पर 3 प्रकार से विपरीत प्रभाव डालती है। बालकों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, फलतः वह निर्बल हो जाते हैं और अधिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों, उनको शिक्षा की उत्तम सुविधाएं और पठन सामग्री के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है, फलस्वरूप वे धनी परिवार के बालकों के समान शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। और तीसरा उनका जो कारण है दोस्तों, उनको अपने परिवार की जीवन संबंधी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए अपने माता पिता के साथ या स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना पड़ता है, काम में जाना पड़ता है माता पिता के साथ, फलस्वरूप उन्हें अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इस प्रकार परिवार की निर्धनता बालकों के पिछड़ेपन की सीमा का विस्तार करती चली जाती है। अगला कारण है पिछड़ेपन का परिवार का बड़ा आकार होना, बिग साइज ऑफ अ फैमिली। कुछ परिवारों में सदस्यों की संख्या तो अधिक होती है पर उस अनुपात में निवास स्थान का अभाव छोटा होता है, मतलब छोटा घर हो जाता है, ज्यादा लोग रहते हैं। यह बात आधुनिक नगरों में विशेष रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार के परिवारों में बालकों को अध्ययन के लिए एकांत स्थान नहीं मिलता है। इसके अलावा उनमें हर घड़ी इतना कोहराम मचा रहता है कि बालकों को पूरी नींद नहीं हो पाती, आराम करना आराम हराम हो जाता है। ये दोनों कारण उनको अन्य बालकों से पीछे ढकेल देते हैं। परिवार के झगड़े, अगला जो कारण है दोस्तों,
फैमिली क्वेरल्स, कुछ परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के सामंजस्य करने का गुण नहीं होता है, इसलिए वे निरंतर किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं वह लड़ाई झगड़े का कारण ढूंढते रहते हैं। इसका परिणाम यही होता है कि बालक चिंताग्रस्त हो जाता है, असुरक्षित दशा में महसूस करता है और परिणामतः वे अपने ध्यान को अध्ययन में केंद्रित नहीं कर पाता और तथा कक्षा में पिछड़ जाता है और उसमें वह मंदबुद्धिपन आ जाता है। अगला जो कारण है दोस्तों, माता पिता की अशिक्षा के कारण, इलिटरेट पेरेंट्स, अशिक्षित माता पिता शिक्षा के महत्व को न समझने के कारण उसे अपने बालकों के लिए निरर्थक समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बालक पढ़ेंगे लेकिन नहीं पढ़ाना लिखाना, क्या करेंगे पढ़ लिख के, वह ये निरर्थक समझते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चों के संबंध में कुप्पू स्वामी ने लिखा है, ऐसे माता पिता के बच्चों में न केवल शैक्षिक पिछड़ेपन का विकास होता है वरन वे शीघ्र ही निरक्षर हो जाते हैं ऐसे बालक। अगला कारण क्या है, माता पिता की बुरी आदत। माता पिता की बुरी आदतों के कारण भी ऐसा होता है दोस्तों। देखें, कुछ माता पिता में अनेक बुरी आदतें होती हैं, जैसे आलस्य, लापरवाही, कामचोरी, शराब पीना, बहुत सी घटनाएं झगड़ा करना, उनके निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनकी बुरी आदतों का उनके बालकों पर काफी प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप वे अध्ययन से भी जी चुराने लगते हैं और विद्यालय कार्य में लापरवाही करते हैं तथा नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं और इन सभी बातों का परिणाम होता है कि शिक्षा प्राप्त करने में वह बालक पिछड़ जाता है। अगला जो कारण है दोस्तों 10वें नंबर का है, माता पिता का दृष्टिकोण। अब यह है आउटलुक ऑफ पेरेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ माता पिता अपने बालकों के प्रति आवश्यकता से अधिक कठोर और कुछ उनको आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा कठोर होना भी चाहिए लेकिन लाड़ प्यार भी करना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाड़ प्यार कर देने से भी दोनों प्रकार के माता पिता अपने बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास नहीं होने देते हैं और इन गुणों के अभाव में शिक्षा में किसी प्रकार की प्रगति करना असंभव हो जाता है। बालक अपने आप को विकसित नहीं कर पाता है। विद्यालय में अनुपस्थित होना, एब्सेंट फ्रॉम स्कूल्स। कुछ बालक अनेक कारणों से विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे बीमारी, देर से विद्यालय प्रवेश, और भी कारण है दोस्तों। देखते हैं, पिता का एक स्थान से दूसरे स्थान का तबादला हो जाना, मतलब ट्रांसफर, उनकी अनुपस्थिति में ऐसी अनेक बातें पढ़ा दी जाती हैं जिनको फिर कभी नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए इन बातों से बालक का पिछड़ जाना स्वाभाविक होता है। पिछड़ेपन या मंदता निवारण के उपाय, इनको कैसे दूर कर सकते हैं पिछड़ेपन को, देखते हैं दोस्तों। तो टीचरों के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम आगे के अंक में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।